नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे शुक्र खाना नंबर 11 लाल किताब में क्या लिखा है इसके बारे में। क्या सिचुएशन होती है जिसकी वजह से यहाँ पे शुभ परिणाम देता है, क्या सिचुएशन होती है कि ये यहाँ पर अशुभ परिणाम देता है, क्या रेमेडीज बताई गई हैं लाल किताब में शुक्र के लिए। वो ये सब चीज आज हम इसमें जानेंगे समझेंगे। और क्या क्या पॉइंट्स ऐसे बनते हैं जिसको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है जब कभी भी शुक्र खाना नंबर 11 में होता है। सबसे पहली चीज, हम शुक्र ग्रह के कारक तत्व समझ लें। सौंदर्य और आकर्षण, पति पत्नी का संबंध, सुख सुविधा, भव्य जीवन शैली, संगीत, नृत्य, अभिनय, चित्रकला, डिजाइन, फिल्म, सिनेमा, फैशन, धन, वैभव, मनोरंजन, मौज मस्ती, स्त्री से संबंध, मधुर वाणी, काव्य रचना, आभूषण, सोना चांदी मोती हीरे, महंगे आभूषण, ये सभी की सभी चीजें शुक्र ग्रह के कारक तत्व हैं। ठीक। और यही चीजों का इफेक्ट हमें जब कभी भी शुक्र जिस किसी भी भाव में जाता है उससे रिलेटेड होके हमें मिलता है। अगर शुक्र के बारे में कुछ मुख्य बातें कही जाएं तो पहली यही है, अगर शुक्र अच्छा तो वैभव, शादीशुदा जीवन की में खुशहाली, औलाद का सुख और औरत से सहयोग मिलेगा। लेकिन यदि वहीं पर शुक्र खराब हो जाए तो औरत की वजह से बर्बादी, औलाद की कमी, बीमारी और झगड़े खड़े रहेंगे आपके हमेशा। अब लाल किताब क्या कहती है शुक्र खाना नंबर 11 के बारे में, ये चीजें हम जैसा हर वीडियो में कहते हैं, इसको हम पहले इसकी व्याख्या समझ लें ताकि जब हम इसको बाद में पढ़ेंगे तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं पहले इसकी नेक हालत। शुक्र खाना नंबर 11 के समय क्या नेक हालत होती है? बचपन की मोह माया में लगे रहने की तबीयत का मालिक होगा। सिंपल है दोस्तों। ये उनके बारे में बताया गया, जैसे आपने कई बच्चे देखे होंगे बचपन से ही उनके माता पिता उनको सभी चीजें लाके देते हैं, सभी चीजों की उनको बेनिफिट देते हैं। उनको अगर पैसा चाहिए, 2 रुपए देने होते हैं तो उनको 10 रुपए मिलते हैं। ये वाली सिचुएशन यहाँ पर कई कई सिचुएशन आपने कुछ देखे भी होंगे, एग्जाम्पल आपके सामने भी बहुत होंगे। तो ये एक सिनेरियो बन जाता है। ठीक। ऐसे व्यक्ति की सुंदर औरत, मर्द, दौलत का भंडारी, अमीर, माला माल, वरना नामर्द, हिजड़ा या शुक्र, स्किन की बीमारियां, ये स्थिति यहाँ पे बताई गई है और ये स्थिति अच्छे में बताई गई है, सोचिए। ठीक है। अब ये कंडीशन आप किस में समझते हैं? आप ये लाभ भाव के अंदर शुक्र बैठा है तो कुछ मैं ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, आप बस रिलेट करना। आपने कुछ बॉयज देखे होंगे जो जैसे लड़कियों की तरह बनते हैं, ये उस तरीके की सिचुएशन है। यानी कि अगर किसी की कुंडली में ऐसी स्थिति है, मतलब अगर आप किसी व्यक्ति को ऐसा देखते हैं जो लड़कियों की तरह सजना सवरना उन्हें काफी अच्छा लगता है, तो चांसेस हो सकता है कि उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं किसी तरीके से शुक्र का ये वाला प्रभाव शुक्र 11 नंबर की वजह से मिल रहा है। ठीक। सांसारिक कामकाज में लगे हुए अपने कामदेव की ताकत ही भूल बैठा। जैसा कि हमने शुक्र नंबर खान नंबर 10 में पढ़ा था कि उनमें कामुकता काफी अधिक होती है, तो यहाँ पर शुक्र की कामुकता को खत्म किया गया, यानी कि ये इसकी नेक हालत है। इसके यानी अगर हम इसको समझे, यदि शुक्र खाना नंबर 11 के समय अगर किसी के अंदर कामुकता अधिक होगी तो नेगेटिविटी में गिनी जाएगी, शुक्र के नेगेटिव प्रभाव में गिनी जाएगी। तो अगर शुक्र खाना नंबर 11 के समय कामदेव की ताकत यानी कि आपके अंदर काम वासना कम है, तो ये इसकी एक अच्छी स्थिति है। मिट्टी की मासूम औरत इसलिए नहीं कि उसका खून खानदानी है, किंतु इसलिए कि उसका कोई दूसरा ग्राहक नहीं, क्योंकि स्वयं अपनी ही नजाकत में वह सबसे बढ़ रही है। कुछ ऐसी हालत है कि उसका कोई कुछ नहीं बना सकता, या यूं कहो कि वह कुएं में गिरी हुई बेशर्मी के तान हंस रही होगी या हंसती नजर आएगी, किंतु उसका दिल चंद्र का पानी शादी शुक्र के दिन से ही जल चुका या जल रहा होगा। सिंपल वही कंडीशन, ये वाली आप कंडीशन मानिए। ये सारी चीजें आपको ज्यादातर किन लोगों में मिलती है, ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। आप ज़्यादातर अगर आपको मोस्टली की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप उठाकर देखेंगे कुछ लोगों की कुंडलियाँ जो जिनके अंदर ऐसी पड़ती है,
तो आप पाएंगे उनके अंदर सही में, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, आपको ये चीज पक्का पाएगी। पहली चीज, अगर आप कोई रिलेशन बना रहे हैं, सारी चीज मतलब अगर मैरिज में जा रहे हैं, सारी चीज जा रहे हैं, और अगर आपको ये इच्छा है कि आपके पार्टनर के अंदर ये चीजें ज्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट न्यूनतम तो मिनिमम तो होनी चाहिए, तो आपको शुक्र खाना नंबर 11 वाले से विवाह नहीं करना है। लेकिन अगर आप यूं लगा लीजिए, आप एक साधु प्रवृत्ति के हैं कि हाँ भाई, एक कुछ टाइम के लिए चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे लिए मेन प्रायोरिटी मेरी साधुत्व है, तो आप इनसे शादी कर सकते हैं। ये हर तरीके से आपके माइंड पे डिपेंड करता है, आपके जीवन शैली पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब बुध या चंद्र कायम, तो खुफिया काम करने का आदी होगा। यानी कि ऐसी स्थिति में यदि बुध काफी अच्छी स्थिति में हो, चंद्र भी अच्छा हो, या फिर आप ये खुफिया स्थिति जो बनाई गई, आप यूं लगा लीजिए शातिरपना कह लीजिए, या फिर आप यूं कह लीजिए चुगलीबाजी कह लीजिए, जो बेसिक एक नॉर्मल चीज में मैंने आम लैंग्वेज में मैंने बात करी है, तो ये उन चीज की आती होगी। हरदम तबीयत बदलने वाला होगा, यानी ये अपनी बात को बदलते रहना, कभी इसकी तरफ कभी उसकी तरफ हो जाने का आदी होगा। किंतु धन दौलत से खाली ना होगा। अगर ये सारी क्वालिटीज होंगी, तो इसके पास धन दौलत की कमी नहीं होगी। मौत सिर कटने से होगी और 12 साल तक खूब धन दौलत आए, वरना हिजड़ा ही होगा। मौत सिर कटने से होगी, ये चांसेस कई अलग स्थितियां होती हैं तब जाके ये चीजें पूरी होती हैं, लेकिन अगर किसी की कुंडली में सभी ग्रहों की स्थिति के अनुसार ये चीज है, तब ये स्थिति हम इसको मान सकते हैं। और इसको आप यूं कह लीजिए, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार आप कह लीजिए युद्ध में शहीद हो जाते हैं, कई चीजें हो जाती है। या फिर ये जो सिर कटने वाली स्थिति है, ब्रेन में ट्यूमर हो जाना है, ये सर की बीमारी का इशू दिखा देती है। सर कटना इन द सेंस कंप्लीटली सर कटना नहीं है। ठीक है। अब राहु नंबर 12 में तो लड़कियों के साथ ही धन दौलत की जायदादी होगी, यानी मेन बंटवारा आप मान लीजिए आप इसे। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारा अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है कि हम कुंडली का 100 रुपये पर कुंडली का कंसल्टेशन चार्ज ले रहे हैं। आपको सिंपल क्या करना है, हमारे डीएम पर, ये धर्म धर्म इंस्टाग्राम हैंडल पर जाके हमें डीएम करना है। कंडीशन ये है, आपने हमारा यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम दोनों फॉलो कर रखे हों, तो आप अपनी हमें डिटेल भेजिए, और उसके बाद हम डिटेल भेजिए और इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट दीजिए, हम आपको एक टाइम स्लॉट देंगे, उसमें हम टेलीफोनिक आपसे कंसल्टेशन आपको देंगे इस चीज का। ठीक है। अब इसकी हम मंदी हालत पर चलते हैं। अब हर काम पर्दे में करने वाला, यानी कि जैसा इसकी आदत थी, अभी हमने नेक हालत में पढ़ी कि ये चुगलीबाजी में तो रहेगा, तो ये खुद छुपा छुपू के सारे काम करने वाला व्यक्ति होगा या औरत होगी। देखने में भोला भाला, ये जेन्युइन चीज है, आप नोटिस कर लेना। जिस किसी का भी शुक्र खाना नंबर 11 के अंदर आप देखेंगे, उसके अंदर ये वाली चीज पक्का देखने को मिलेगी, है वो चुगली चपाटी वाली, एक ये पर्दे में काम करने वाली, और ये भोला भाला दिखना, ये जेन्युइन है। आप उनको देख के बता नहीं पाओगे कि हाँ भाई ये ऐसा है, किंतु अंदर से पूरा हजरत साहब बहादुर। स्वयं वह हरदम स्वभाव बदलते रहने वाला होगा, जो कोई अच्छी बात नहीं होगी। मीन्स वही सारी चीजें ये है ही। कंडीशन ये 2 मिनट में पासा पलट देगा अपना ऐसा व्यक्ति, चाहे कमजोर दिमाग का हो, चाहे शनि की चालाकी। क्यों? क्योंकि शनि के घर में है। अक्सर मौत सिर कटने से होगी। औरत अब घर की खजांची कभी शुभ ना होगी, यानी कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को, अगर किसी का भी शुक्र खाना नंबर 11 के अंदर है, तो वो घर चलाने के लिए पैसा अपनी वाइफ को ना दे, क्योंकि ये स्थिति नेगेटिविटी हो जाएगी और काफी सारे आपके धन दौलत की नुकसान हो जाएगा। काली कपिला गाय शनि से शनि के सभी बुरे असर से बचाएगी, यानी काली कपिला गाय की सेवा करनी है, या फिर आप उसका दान भी कर सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पे आपको इन चीजों से बचाएगी। बुध नंबर 3 या साथ ही साथ, यानी खाना नंबर 3 में बुध आ जाए, क्योंकि खाना नंबर 3 से दृष्टि पड़ती है 11 पर लाल किताब की, ये स्थिति है। या फिर शुक्र बुध के साथ ही बैठा हो, तो चाहे धन दौलत मंदा ना होगा,
किंतु मर्द का अपना ही कुल घटता हो। अब आप ये चीज को नोटिस करिए, ऐसी स्त्री को क्या आप मैरिज के लिए सही समझेंगे? बेसिक चीज ये है कि कई बार क्या होता है कि किसी की शादी हुई और उसके बाद उसके घर में लगातार लालच पे नालत आती चली गई, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि ये स्थिति बन क्यों रही है। तो ये स्थिति आपको नोट करने वाली है कि शुक्र 11 की स्थिति, जैसे वो मैंने आपको साधु स्वभाव वाला ऊपर वो बताया, उस टाइम भी मैंने आपको यही था कि भैया ऐसी स्त्री को ना ही लाओ तो अच्छा है, ऐसे व्यक्ति से शादी ना ही करो तो अच्छा है, तो बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर लाते हो तो देखिए कितनी गंदी हालात इसमें लिखा गया है। घटता ही जाएगा, लड़कियां घर का धन दौलत बर्बाद कर देंगी। यानी ऐसे घर में जो आप यूं मान के चलिए कि जो नंबरदारी चलेगी वो लड़कियों की चलेगी, मीन्स रूलर वहां पर लड़कियां होंगी, और अगर वो लड़कियां होंगी तो धन दौलत बर्बाद ही होगा। जैसा कि कहा खजांची कभी शुभ ना होगी, तो ये नहीं होने देना, तभी ये धन दौलत बच पाएगा, नहीं तो नहीं बच पाएगा। बुध और पापी ग्रहों का मंदा फल होगा और शुक्र का कोई एतबार ना होगा, यानी शनि भी मंदा, राहु भी मंदा, केतु भी मंदा, शुक्र तो मंदा है, शुक्र का तो कोई एतबार होएगा नहीं, ये कब क्या कर दे। तो इसीलिए सिचुएशन बड़ी खतरनाक है शुक्र 11 नंबर के समय। तो इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है, और अगर ऐसी स्थिति हो रही है तो काली कपिला गाय की सेवा आप शुरू कर दीजिए। ये आपको इसमें एक तरीके से आपको बताया गया है, सजेशन दी गई है कि आप खजांची कभी उन्हें ना बताएं, रेमेडी आपको ये दी गई है काली कपिला गाय की आप सेवा करिए तो उससे बेनिफिट मिलेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 3 खाली, जैसे कि अभी हमने ऊपर पिछले में बात करी थी कि नंबर 3 में बुध हो तो कंडीशन क्या होगी। अब यहाँ पे नंबर 3 खाली, तो मंगल की सहायता, दृष्टि के साथ साथी या किसी तरह भी या स्वयं मंगल का उपाय या औरत के भाइयों की सहायता शुक्र को मंदी जहर से बचाएगी। ये इसकी एक और आपको सजेशन आया है, ये रेमेडी नहीं है, ये सजेशन है कि भाई अगर ये वाली स्थिति बन रही है कि आपका नंबर 3 खाली है, मैं तो कह रहा हूँ चाहे कुछ ये स्थिति मैच हो रही है चाहे नहीं हो रही, आपको करना क्या है, मंगल का उपाय तो जरूर करना है। ठीक, मंगल का उपाय करो और औरत के भाइयों की सहायता जरूर करो, चाहे किसी भी तरीके से करो। ये आप इस चीज को नोटिस करो, इस कंडीशन में आप जाओ ही मत कि नंबर 3 खाली है या नहीं है। अगर आप ये चीज करते रहोगे तो ये वाली स्थिति जो शुक्र की मंदी जहर वाली स्थिति है वो उससे आप बचे रहोगे, यानी कि सीधे संपल में धन, यानी धन भी होगा और परिवार भी होगा। तो ये अच्छी चीज है। तो सिंपल है, करने में क्या जा रहा है, उनको अगर कुछ चीज की मदद चाहिए, आपको चाहे सपोर्ट चाहिए, मोरली चाहिए, चाहे फाइनेंशियली चाहिए, तो आप उनकी मदद किसी ना किसी तरीके से आप करते रहिए, तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है। शादी के 3 साल बाद हर तरफ मिट्टी उड़ती और बर्बाद होने लगेगी और नामर्दी तक नौबत आ जाएगी। ये मैंने सिचुएशन कई लोगों की कुंडली में देखी है। तो इसीलिए बार बार सजेशन मैं आपको देता हूँ कि जब कभी भी आप ऐसी स्थिति में हो कि कोई विवाह के लिए आपके लिए प्रस्ताव आया है, तो ऐसी स्थिति में शुक्र की स्थिति जानना बेहद जरूरी होता है। हस्त मैथुन वीर्यपात की अधिकता, यानी कि अगर आप इसमें लिप्त रहेंगे तो गुप्त अंग बिल्कुल व्यर्थ होगा, यानी वो खराब हो जाएगा, उसकी बीमारी भी लग सकती है। वीर्यपात या पेशाब की बीमारियां, हस्त मैथुन आदि से बिगड़ती हालत के समय शनि, ये रेमेडी, इसको एक तरीके से शनि की रेमेडी आप इसमें मान लीजिए। शनि यानी लोहा, फौलाद का कुश्ता या किसी अन्य तरह, या मछली का तेल, ध्यान दीजिए मछली का तेल आप यहाँ पे एक चीज रख सकते हैं, या चंद्र चांदी का कुश्ता या किसी अन्य तरह या दूध की चीजें कि इस रोग की दवाइयों के साथ मिलाकर 40 से 43 दिन तक ऐसे ढंग से प्रयोग करिए कि फौरन खून जोश भड़क उठना हो जाए। यानी कि मेन है, आपको जब कभी भी वो दवाई लो तो दूध के साथ लो, या मछली की, जो आजकल मछली की टैबलेट, तो ओमेगा 3 वगैरह की जो टैबलेट्स आती हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं ऐसी स्थिति में अपनी दवाइयों के साथ साथ। तब आपकी वो जो स्थिति होएगी, जो ये हस्तमैथुन वीर्यपात की जो बिगड़ती हालत यहाँ पे बताई गई, उससे आपका थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। ठीक है। अब सोना दवाइयों में मिला हुआ भी मददगार हो सकता है। अब आपका ये नहीं हो सकता तो जैसे भस्म आती है ना गोल्ड की, स्वर्ण भस्म जिसे कहते हैं, आप उसको
भी प्रयोग में करके आप ये सारी चीज अपने बेनिफिट ले सकते हैं। जब केतु टेवे में निकम्मा ना हो, वरना शनि और चंद्र की चीजों की दवाइयों से सहायता देगी। ये कंडीशन आपको, यानी यहाँ पर ये कहती है कि आपको अपना केतु भी स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, केतु अगर आपका नेगेटिव स्थिति में है, उसके उपाय करिए जो भी जरूरी है, तभी आपको ये उसकी दवाइयाँ, यानी कि जो जब कभी भी दवाइयाँ आप लेंगे शनि और चंद्र की चीजों की, तो वो आपको सहायता देगी। यानी कि अगर चंद्र केतु आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में इनमें भी थोड़ा सा डिले हो सकता है ये लंबे समय तक आपको देखना पड़े कि भाई हाँ भाई चलानी पड़े, यानी दवाइयाँ आपको। दूसरी ओर नर औलाद मरती जाए या कायम ना हो सके, ये भी एक नेगेटिव, बड़ा तगड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ठीक कि भैया मेल सभी को चाहिए होता है कि मेरे एक लड़का हो जाए, औलाद हो जाए, औलाद हो जाए, तो ये इस स्थिति के लिए ये आपको ध्यान में रखना है। 20 साल शुक्र की महादशा का मंदा जमाना होगा, यानी शुक्र की जब ऐसी स्थिति में महादशा आएगी तो वो नेगेटिविटी ही देगी, चांसेस है। बुध की पालना सहायक होगा, यानी कि बुध की पालना, बहन बेटी बुआ या फिर तोता या फिर बकरी, इन चीजों को पालना अच्छा होगा। औरत चाहे किस्मत की मालिक मालूम होती होगी, किंतु वह स्वयं ही तबाही का सबब होगी। मेन है, ऐसी स्त्री घर में नहीं लानी चाहिए। जब कभी भी कुंडली मिलान की स्थिति बने तो सिचुएशन जरूर ये देख लीजिए कि किसी की कुंडली में शुक्र खाना नंबर 11 में तो नहीं है, जिसकी वजह से आपको आगे चलकर नेगेटिव प्रभाव देखने को मिले। मंदे समय में तेल का दान कल्याणकारी होगा। मेन तेल का दान आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम ये पहले वाले पॉइंट पे चलते हैं, सारी चीजें पढ़ते हैं। तीन भाई खुद औरत होते, भंडारी जगत कुल बनता। भाइयों की सेवा करना मीन्स सात माता ना बेशक देती देवे, कन्या औरत धन बढ़ता हो। सात दृष्टि बुध जो मिलता, घटती मर्द कुल अपनी हो। रिजट दौलत ना बेशक घटता, मंदा असर बुध पापी हो। तीन खाली 20 शुक्र मंदा, 20 शुक्र यानी 20 साल मंदा कहा गया। औलाद नरीना मरती हो, बाद शादी तीन दौलत घटता, बुद्धि बुद्धू गिना ना मरती हो। ये सारी चीजें अभी हमने अभी डिस्कस करी है, और ये सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे को डीएम करके अपने सजेशन दे सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। आप यहाँ पर हमें भी इसके लिए भी आप डीएम कर सकते हैं। आप हमारा चैनल फॉलो करके और इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करके आइए। और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक भी करिए। थैंक यू।